बारी आती है हमारी कोमी की, जहाँ पे मिस ये कहती हैं कि टडा खुद को इंट्रोड्यूस कराओ एक सेक्सी पोज देके। और यहाँ पे कोमी थोड़ा सा शर्माने लगती है। खाओ माँ कसम। तो भाई कैसे हो तुम सारे के सारे, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो फाइनली कोमी कांड सीजन 3 की वीडियो यहाँ पर आ चुकी है, बट उससे पहले तुम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुम लोगों ने मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और हमारी कोमी शो को 16 साल की हो चुकी है। और कोमी 1 साल पहले जब वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ इस गेट से गुजरी थी, तो उसने अपने दोस्तों की वजह से अपना पिछला साल बहुत अच्छी तरीके से गुजारा था। साथ में उसका अंदाज भी बदल गया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोमी अपने क्लास में जाना चाहती है मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही होती। उसका कम्युनिकेशन डिसऑर्डर अभी भी वैसा का वैसा ही है। और उसके बाद कोमी दूसरे दरवाजे से अंदर जाती है जहाँ पे वो अपना शक कम करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। जहाँ पे उसके कुछ क्लासमेट ये कह रहे होते हैं, अरे वाह ये तो कोमी सान है। कोमी यहाँ पे सोचने लगती है। उसके बाद कोमी ये कहती है, क्या ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं? जहाँ पे उसका दूसरा क्लासमेट ये कह रहा होता है कि क्या हम मरने वाले हैं क्योंकि मैं इतना खुश हूँ, क्योंकि कौन सोच सकता था कि हम लोग कोमी सान के साथ एक ही क्लास में होंगे। जहाँ पे टडानो ये कह रहा होता है, क्या सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि कोमी को किसी का नाम भी नहीं पता है। और उसके बाद कोमी अपने आप को ऐसा शो करने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो सुकून में बैठी हुई है। जहाँ पर टडानो ये कह रहा होता है कि मैं एक सीट पीछे ही हूँ, अच्छा लगा कि हम फिर भी एक साथ ही हैं। और इसके बाद टडानो कुछ सोचने लगता है, जहाँ पे वो स्कूल बोर्ड की तरफ देख के कुछ ये कहता है कि पहले के क्लास की लगभग लड़कियां हमारे साथ नहीं है और अब जो हैं वो हमारे साथ ही हैं। और उसके बाद टडानो और कोमी दोनों ये कहते हैं कि वो लोग कुछ ज्यादा ही घबराए हुए हैं। और उसके बाद अमाए पूरे स्कूल में चीख रहा होता है, जिसमें वो ये कह रहा होता है कि मैं और कोमी एक ही क्लास में क्यों नहीं है, मैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन में केस करूंगा। उसके बाद कताई क्लास में आता है जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। जहाँ पे टडानो ये कहते हैं कि देखो कताई भी हमारे क्लास में है और उसकी सीट भी मेरे बराबर में ही है। उसके बाद कताई कुछ सोचने लगता है और वो ये कहता है कि थैंक गॉड कि कोमी सान, मैं और तनाडो एक ही क्लास में एक ही जगह पर बराबर बराबर की सीटों में बैठे हुए हैं। उसके बाद तनाडो कोमी सान से ये कहता है, क्या तुमने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ सोच रखा है? जहाँ पे कोमी कुछ लिख के दिखाती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मेरा नाम कोमी शोको है, आई ये साल अच्छी तरह गुजारे। जहाँ पे टडानो ये कहते हैं कि ये एक जबरदस्त आइडिया है। उसके बाद कोमी एक पेपर दिखाती है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि मुझे लगा कि मैं ये सबको दे सकती हूँ। उसके बाद टडानो कताई को कहता है कि कताई तुमने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में क्या सोचा है? जहाँ पे कताई सोचने लगता है, ओह क्रैब, मैंने तो टडानो के साथ एक ही क्लास में आने की फिक्र में इतना गुल हो गया था कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। उसके बाद क्लास के अंदर एक टीचर आ जाती हैं जिनके बॉडीगार्ड के पास असली वेपन्स होते हैं। उसके बाद टीचर कहती हैं, हेलो एवरीवन, अब वक्त आ चुका है खुद को इंट्रोड्यूस करने का। और उसकी टीचर ये भी कहती हैं कि तुम लोग खुद को इंट्रोड्यूस तो करोगे लेकिन कुछ रूल्स हैं जो कि इस डिस्क पे लिखे हुए हैं। और रूल ये है कि तुम लोगों को खुद को इंट्रोड्यूस कराना है किसी की एक्टिंग करते हुए या रैपिंग करते हुए या कोई सैड स्टोरी सुनाते हुए। जहाँ पे टीचर ये कह रही होती है कि चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फुत्सू से। और फुत्सू यहाँ पे नर्वस होकर कहता है कि क्या मैं? उसके बाद मिस वो बॉक्स घुमाती हैं जिसके अंदर से ये निकलता है कि खुद को रैपिंग करते हुए इंट्रोड्यूस कराओ। जहाँ पे फुत्सू नर्वस होकर रैपिंग करना स्टार्ट करता है और रैपिंग कुछ इस तरीके की होती है, यो यो इट्स फुशिमा साकू, यो आई लाइक चेरी ब्लॉसम, यो चेरीज आर ब्लूमिंग आउटसाइड, यो। और पूरी क्लास ये परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खामोशी से देख रही होती है। फुशिमी इस परफॉर्मेंस के बाद खुद को बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है अंदर से और वो ये कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। और उसके बाद पूरी क्लास उसका हौसला बढ़ाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, जहाँ पे वो ये कह रही होती है, गुड वर्क यो, गुड वर्क गुड वर्क। उसके बाद मिस बाकी बच्चों को खड़ा करती
हैं जहाँ पे एक बच्चे को मिस कहती हैं कि तुम खुद को रोबोट की तरह इंट्रोड्यूस कराओ, और दूसरे को कहती हैं कि एक्साइटेड होकर खुद को इंट्रोड्यूस करो, और तीसरे को कहते हैं कि एक एम्बैरेसिंग स्टोरी सुना के खुद को इंट्रोड्यूस करवाओ। और इन सब के बाद बारी आती है हमारी कोमी की, जहाँ पे मिस ये कहती हैं कि टडा खुद को इंट्रोड्यूस कराओ एक सेक्सी पोज देके। और यहाँ पे कोमी थोड़ा सा शर्माने लगती है और फिर कोमी एक पोज देती है। आय 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 भाई, सारे पैसे इसी के तो हैं, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। और उसके बाद बारी आती है टडानो की, जहाँ पे मिस उसको कहती हैं कि तुम खुद को इंट्रोड्यूस कराओ एक बुढ़े की आई बॉल की तरह, जहाँ पे टडानो की एक्टिंग कुछ इस तरीके की होती है, हे मेरा नाम टडाडो हटो हटो है। टडानो इस बात के बाद इतना ज्यादा एम्बेरस हो जाता है कि वो भी ये कहता है कि मैं भी मरना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे एंड हो जाता है। और अगर तुम लोग इसी के साथ अगली वीडियो चाहते हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, साथ में लाइक भी कर देना। एंड अगेन 1K के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग किसी और अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। बाय बाय।